हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 3, श्लोक नंबर 2। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। व्यामिश्रेणिव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणिव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेणो हमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणिव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। शब्दर्थ: व्यामिश्रेण अनेकार्थक, एव मानो, वाक्येन शब्दों से, बुद्धिम बुद्धि, मोहयसी मोह रहे हो, एव मानो, में मेरी, तत् अतः, एकम एकमात्र, वद कहिए, निश्चित्य निश्चय करके, येन जिससे, श्रेयः वास्तविक लाभ, अहम मैं, आपनुयाम पा सकूं। अनुवाद: आपके अनिश्चित दुविधापूर्ण उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतएव निश्चय पूर्वक वह एक साधन कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में भगवान ने सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों को संयम में रखना, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया है। परंतु इन सब मार्गों का विवेचन व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया। कल्याण मार्ग के ज्ञान और उसके अनुसार कर्म करने के लिए अधिक सुनियोजित दिग्दर्शन अपेक्षित है। अतएव अर्जुन इन परस्पर भ्रामक लगते इन तत्वों का स्पष्टीकरण चाहता है, जिससे साधारण मनुष्य भी उन्हें यथार्थ रूप में इन तथ्यों को ग्रहण कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था कि वे अर्जुन को वाक चातुरी से मोहित कर दें, परंतु अर्जुन ये समझ नहीं सका कि कृष्ण भावना की पद्धति वास्तव में क्या है। जड़ता है अर्थात निष्क्रियता है, अथवा सक्रिय भगवत सेवा है। भगवत सेवा का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। इस प्रकार अपनी जिज्ञासा के माध्यम से अर्जुन उन सभी जिज्ञासुओं के लिए कृष्ण भावनामृत मार्ग का पथ प्रशस्त कर रहा है, जो यथार्थ रूप में भगवद गीता के रहस्य को धारण करने के अभिलाषी हैं।
बहुत सारे विषयों का वर्णन हुआ है दूसरे अध्याय में, जैसे कि बुद्धि योग, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, साधक की स्थिति, सिद्ध की स्थिति, परंतु इन सब तथ्यों का विवेचन व्यवस्थित रूप में नहीं हुआ। अतः अर्जुन और सुनियोजित मार्गदर्शन चाहता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कृष्ण से कह रहा है, व्यामिश्रेव वाक्येन, आपके वाक्यों से नाना प्रकार के अर्थ वाले वाक्य निकल रहे हैं और ऐसे वाक्यों से बुद्धि मोह या सीव में मेरी बुद्धि मोहित सी कर रहे हैं आप। फिर अर्जुन कह रहे हैं, तदेकम निश्चित्य वद, एक बात को निश्चित करके कहें आप। ये न हम श्रेयो आप नोयाम, जिससे मैं निश्चित रूप से कल्याण प्राप्त कर सकूं। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके नाना बोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि चकराने सी लगी है। अतः मुझे आप उस एक बात को निश्चय पूर्वक बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। पिछले अध्याय में श्लोक संख्या 45 में भगवान ने अर्जुन से कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। हे अर्जुन, तुम्हें गुणातीत भक्ति ही करनी चाहिए, यही सर्वोच्च है, ये तो सत्य है। और इसलिए अब अर्जुन तीसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जब आप स्वयं ही कह रहे हैं कि कर्म से भक्ति श्रेष्ठ है, तो मुझे आप इस जघन्य कार्य में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम जो समझे हो वो ठीक है कि बुद्धि योग या भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, किंतु ये जो गुणातीत भक्ति है, अर्थात तीनों गुणों से परे जो भक्ति है, ऐसी भक्ति एकमात्र मेरे किसी महाभक्त के कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति पुरुष के उद्यम द्वारा नहीं प्राप्त होती है। उद्यम का अर्थ है मेहनत या परिश्रम। अपने उद्यम से व्यक्ति साधन प्राप्त कर सकता है, लेकिन निर्गुणा भक्ति किसी महाभक्त के कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। निर्गुणा का अर्थ है जो तीनों गुणों से परे है, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि एक बार तो आपने हमें त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, आपने ये कहा और अब कह रहे हैं कि युद्ध करो। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि जब आप स्वयं कह रहे हो कि भक्ति श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ ज़रूर है, लेकिन भक्ति भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपने तो मुझे कहा था निस्त्रैगुण्य भव, तो मैं निस्त्रैगुण्य कैसे हो जाऊं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मैंने तुमको आशीर्वाद दिया, निस्त्रैगुण्य भव, कि तुम तीनों गुणों से परे हो जाओ और निष्काम भाव से मेरी ही प्रसन्नता के लिए सभी कार्यों को करो। फिर तुरंत भगवान दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 47 में कह रहे हैं, कर्मणि एव अधिकारस्ते। अर्जुन, तुम्हारा अभी अधिकार कर्म करने में है और अभी तुम निस्त्रैगुण्य भक्ति के योग्य नहीं हो, क्योंकि
वो तो एकमात्र मेरे शुद्ध भक्त के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। शुद्ध भक्त जैसे हमारी गुरु परंपरा और श्रीला प्रभुपाद, ये भगवान के वचन हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमें कृष्ण भक्त की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। और हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम प्रत्येक सप्ताह श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों को समझकर उनसे कृपा प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसा करते करते एक दिन हमें कृष्ण भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। कभी कभी हम कुछ लोगों से सुनते हैं कि हम भगवान की भक्ति स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, हमें किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया श्रीला प्रभुपाद ने कि भगवान ने अर्जुन को निस्त्रैगुण्य भव का आशीर्वाद ज़रूर दिया, लेकिन स्वयं अर्जुन को भक्ति नहीं दी। भगवान यहाँ भक्त की महिमा को बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि एक विद्यालय में प्रिंसिपल हर क्लास में जाकर बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्लास में तो टीचर ही बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए अब हम तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में वापस आते हैं, जहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि आप हमें निश्चित रूप से एक बात क्यों नहीं बताते कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। आप कभी कर्म मार्ग बताते हैं, कभी ज्ञान मार्ग और कभी भक्ति मार्ग बताते हैं। आप मुझे एक बात निश्चित करके क्यों नहीं बताते। आपके इन नाना प्रकार के बातों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने तुरंत ही एहसास किया कि भला भगवान मुझे क्यों भ्रमित करेंगे। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने तो भगवान की शरण ग्रहण किया है, फिर भगवान पर संदेह करना ठीक नहीं है। ये सीख हम सभी के लिए है कि हमें भगवान पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद says that since Arjun is playing the role of a common person, so he is asking many questions to Krishna so that the answers given by Krishna are beneficial for every person. Srila Prabhupada says that sometimes it appears to the students that the teacher is saying contradictory or confusing things to confuse the students. Like Arjun told Krishna, "Why are you confusing me? Sometimes back you told me that Bhakti Yoga is the best. Then why are you forcibly engaging me in Karma Yoga? That is, to fight with my own people. I would rather prefer to sit in a secluded place and do Krishna Bhakti." Arjun couldn't understand the real meaning of being in Krishna consciousness. He thought Krishna consciousness to be inertia or being inactive and retiring from the active responsibility of life. Srila Prabhupada says that one must first surrender and serve the spiritual master and then ask questions very submissively. Arjun, after saying to Krishna that you are confusing me, immediately realized his mistake and then submissively said, "Please tell me what is best for me." In the next shloka, Krishna is going to explain to Arjun in much detail to remove all kinds of doubts from Arjun's mind. And along with Arjun, we will also listen to Krishna and understand from our dearest Srila Prabhupada. In real sense,
Arjun's every question is actually clearing the path of Krishna consciousness for all the students like us who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. Why is it called mystery? Because it's very secretive, and without the blessings of spiritual master, that is our Srila Prabhupada, we can never understand what actually Krishna is telling Arjun. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, अनंत कोटि वैष्णवों की जय. हरे बोल, हरे कृष्णा. जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद.